हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की जो ये हमारी वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके बीएड नोट्स, बीएड के एग्ज़ाम्स के लिए और आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि अभी हम लोग सीटेट का एग्ज़ाम्स भी हम लोग के सामने आने वाला है, तो उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीडीपी पार्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप स्किप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो जो छूट जाती हैं। तो जो लोग भी अभी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, उन सबके लिए वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली, सोशियोलॉजी नोट्स फैमिली। तो फ्रेंड्स, मेरा जो चैनल है वो है सोशियोलॉजी नोट्स। जो लोग भी फर्स्ट टाइम अभी मेरे चैनल पर आए हैं उनका बहुत 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 तहे दिल से वेलकम करती हूँ। और मेरे सब्सक्राइब जो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए भी बहुत थैंक यू कि आप लोग और एक मेंबर मेरे यूट्यूब फैमिली में जुड़ गया है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपको बीएड नोट्स की नोट्स मिलते हैं और सोशियोलॉजी नोट्स, जो कि स्पेशली मेरा चैनल है सोशियोलॉजी नोट्स, उसके नोट्स मिलते हैं। तो अभी जो हमारे चैनल पर बीएड की सीरीज़ मैंने नई स्टार्ट की है उसमें आपको बीएड के प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपको बीएड के एग्ज़ाम में जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाते उनको हेल्प हो जाएगी और जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो है, इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है सीखने का संयोजनवाद का सिद्धांत, यानी कि थॉर्नडाइक से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीडीपी में पूछे जाते हैं। तो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व निर्धारित करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो मैंने क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि किस हिसाब से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी जो कि आपको सीटेट में भी हेल्प करेंगे और बीएड के नोट्स में तो अफसोस करेंगे ही करेंगे। तो अधिगम के संबंध सिद्धांत का शैक्षिक उपयोग, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं सीखने का संयोजनवाद सिद्धांत। तो जितना भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी चीज़ें आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो सन 1913 में थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को अनेक नामों से पुकारा जाता है, यथा प्रश्न एवं भूल का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और संबंधों का सिद्धांत थॉर्नडाइक बॉन्ड थ्योरी। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया मनुष्य के मस्तिष्क से संपन्न होती है तथा यह प्रक्रिया परिस्थितियों के मध्य स्थापित हो जाने वाले संबंधों का परिणाम होती हैं। जैसा कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इजीली, तो अगर आप कोई भी चीज़ जब सीखते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ सीखी है या आपने कंप्यूटर चलाना सीखा है, तो आप रिसेंटली उस कंप्यूटर का यूज़ अभी आपके नहीं हुआ है, लेकिन जब आप कोई जॉब करने जाते हैं या आपको कोई ऐसी सिचुएशन पड़ती है जहाँ आपको कंप्यूटर यूज़ करना पड़ जाए, तो आप उस जो सीखा हुआ आपका ज्ञान है, आपका नॉलेज है, आप उस नॉलेज को उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो जो आपका सीखने के बीच में जो आपका संबंध बना है परिस्थिति से, उसको हम कहते हैं संयोजनवाद सिद्धांत, सिद्धांत। ठीक है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई मनुष्य कुछ सीखता है तो उसके सामने एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति होती है। यह परिस्थिति उसे किसी न किसी प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। थॉर्नडाइक ने अनुक्रिया की दिशा में प्रेरित करने का परिस्थितियों को उद्दीपन स्टिमुल के रूप में तथा उद्दीपन के परिणाम को अनुक्रिया रिस्पॉन्स के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार एक उद्दीपन का किसी अनुक्रिया के साथ संयोग ही उद्दीपन अनुक्रिया संबंध यानी कि SR बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। फिर आता है हमारा थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की पुष्टि हेतु अनेक प्रयोग किए। अपने एक प्रयोग में उन्होंने एक भूखी बिल्ली, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको सीटेट में पूछने को मिलते हैं कि भूखी बिल्ली पर किसने प्रयोग किया था। तो ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो उसमें आपको थॉर्नडाइक राइट करना है, या घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि
थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की पुष्टि हेतु अनेक प्रयोग किए। अपने एक प्रयोग में उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। इस पिंजरे का दरवाजा एक चटकनी के दबने से खुल सकता था। पिंजरे के बाहर उद्दीपक के रूप में मछली के मांस का टुकड़ा इस प्रकार रख दिया जिससे वह बिल्ली को स्पष्ट रूप से दिखाई देता रहे। मछली के मांस के टुकड़े को देखकर बिल्ली ने अपनी अनुक्रिया प्रारंभ की। मतलब जब बिल्ली जो थी वो भूखी थी, उन्होंने पिंजरे में उसको बंद कर दिया तो और उसके बाहर एक मांस का टुकड़ा रख दिया। तो जब ये सोचिए कि जब मांस का टुकड़ा बाहर रख दिया तो बिल्ली उसको खाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी, बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं हाथ पर मारते मारते उसका जो पैर का पंजा था वो उस पर चटकनी पर लगा और दरवाज़ा खुल गया और उसको मांस का टुकड़ा मिल गया खाने के लिए। तो उसने जब दूसरी बार ये चीज़ करी तो उसने थोड़ी बहुत गलती करी, लेकिन वो उससे कम टाइम में वहाँ पहुँच गई। लेकिन जब उसने और ज़्यादा उन्होंने ये प्रयोग बार बार करा और जब वो तीसरी चौथी बार उन्होंने देखा कि बिना गलती करे बिल्ली सीधा चटकनी पर पैर दबाती और खोल के अपना मांस का टुकड़ा खा जाती, तो उन्होंने ये देखा। तो सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने प्रश्न एवं भूल के नियम को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। इस प्रयोग में निम्नलिखित तत्वों का ज्ञान होता है। अभिप्रेरक, किसी न किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी न किसी अभिप्रेरक की आवश्यकता होती है। मतलब हमें जब भी कोई कार्य करना होता है तो हमारे सामने कोई अभिप्रेरक होना आवश्यक होता है जिसको मानकर हम उस कार्य को पूरा करें। फिर हमारा आता है लक्ष्य। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप किस टाइप से काम करेंगे? मान लीजिए आपको सिलाई सीखनी है तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सिलाई इसलिए सीखनी है कि आगे चलकर मुझे बुटीक खोलना है, या मुझे कंप्यूटर इसलिए सीखना है कि ताकि मैं अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी फॉर्म है, वो सारे काम अपने आप खुद कर पाऊँ। तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए हर एक काम को करने के लिए, तो वो काम आप ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। बाधाएं, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कोई ना कोई बाधा अवश्य होती है। उल्टे सीधे प्रश्न, समस्या के समाधान के उल्टे सीधे प्रश्न किए जाते हैं। मतलब मान लीजिए जब भी कोई काम आप करने बैठते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप गलत भी करते हैं। संयोगवश सफलता, इन उल्टे सीधे प्रश्नों से किसी एक प्रश्न में संयोगवश सफलता आपको मिल ही जाती है। इसलिए लाइफ में आप बहुत सारे काम करिए तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी काम में तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। और सही प्रश्न का चुनाव, इसमें वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही प्रश्न को चुन लेता है। स्थिरता, गलत प्रश्न को त्याग कर सही प्रश्न को ही स्थिर करना अधिगम के कार्य की स्थिरता कही जाती है। फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँ कि जब आप कोई भी एजुकेशन लेते हैं, आपने BA करी, आपने B.Ed करी, आपने MA करी, आपने MSc करी, आपने BSc करी या आपने MBA किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब आपके उसी क्षेत्र में मिल जाए। हो सकता है कि आपको सेटिस्फेक्शन वाली जॉब उस फील्ड में ना मिले तो फिर आप अपना जो फील्ड है उसको चेंज करते हैं। कई बार आप देखते हैं कि कोई बंदा जिसने साइंस लिया हुआ है लेकिन उस साइंस के फील्ड में वो जॉब नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस कर रहा है। या जो MBA बंदा है उसने MBA किया बिजनेस के लिए, लेकिन उसको फिर उस फील्ड में मज़ा नहीं आया, जॉब करने में उसको पैसे उतने नहीं मिले, उसने वो फील्ड चेंज करी तो हो सकता है वो कहीं और जाके जॉब करने लगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हो सकता है MBA वाले बंदे ने अपनी सरकारी नौकरी की जॉब करी तो उसको कहीं और विभाग में जॉब मिल गई हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसलिए आप कभी भी निराश मत हुए कि यार हमने तो इसलिए पढ़ाई करी थी लेकिन हमें उस क्षेत्र में जॉब नहीं मिली। तो फ्रेंड्स, यही एक चीज़ है कि आप लोगों को प्रयत्न बहुत सारे करने चाहिए। लक्ष्य आपका एक ही होना चाहिए कि हाँ, हमें लाइफ में कुछ करना है। तो आपको सक्सेसफुल होना ज़रूरी हो जाता है, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप सक्सेस जरूर होंगे। सक्सेसफुल होने के लिए एक ही वो है कि आप हर काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए, बहुत सारे कोशिश कीजिए, एक ना एक कोशिश जरूर कामयाब होती है। तो फिर थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का मूल्यांकन देख लेते हैं। सिद्धांत के गुण, इस सिद्धांत के आधार पर सीखने से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण नियमों की खोज हो सकी है। सिद्धांत शिक्षण की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत अधिगम की प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। इस सिद्धांत के आधार पर विश्लेषित नियमों का अनुसरण करके अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकता है। यह सिद्धांत प्रश्न एवं त्रुटि को सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानता है। इस सिद्धांत के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो सका कि संयोग या संबंध स्थापना का अधिगम की प्रक्रिया से विशेष महत्व है। ठीक है, जैसा मैंने भी आपको बताया कि कोई सिचुएशन में जो आपका सीखा हुआ ज्ञान है वो यूज हो जाता है। सिद्धांत के दोष क्या है? सिद्धांत में ये दोष है कि सिद्धांत के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया यांत्रिक रूप से संपन्न होती है। इस सिद्धांत के अंतर्गत निरर्थक प्रयासों पर अधिक बल दिया जाता है और ये सिद्धांत में निहित अभ्यास के नियम का प्रयास दुरुपयोग ही अधिक किया जाता है तथा शिक्षक वांछित शिक्षण के स्थान पर छात्रों को रटने पर अधिक बल देता है। और थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत की शिक्षा में क्या प्रयोग हुए हैं, मतलब उनका जो ये नियम था वो कैसे
एजुकेशन में यूज़ हुआ है उसको देख लेते हैं कि समस्या समाधान के क्षेत्र में सिद्धांत का सफल प्रयोग किया जा सका है। इस सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट होता है कि बालकों को अभ्यास का अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब जैसे उन्होंने बिल्ली को बहुत सारे मौके दिए थे, वैसे ही हमें स्टूडेंट को भी, जो स्टूडेंट्स जल्दी से लर्न नहीं कर पाते हैं उनको हमें कई बार मौके दिए जाने चाहिए उनको वही चीज़ को अच्छे से और अच्छे से क्लियर करने के लिए। फिर यह सिद्धांत करके सीखने पर अधिक बल देता है कि मतलब उन बच्चों को आप खुद छोड़ दीजिए, जब तक वो खुद नहीं करेंगे चीज़ों को तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। तो इस सिद्धांत से ये चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। इस सिद्धांत के द्वारा यह भी स्पष्ट होता है कि बालकों को सीखने के लिए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान में रखा जाना जरूरी है कि कौन सा बच्चा थोड़ा धीरे धीरे सीखता है, या कौन सा बच्चा ज़्यादा जल्दी सीख लेता है, या कौन सा बच्चा ऐसे सीखता है, खेल खेल से सीखता है। वो सारी चीज़ें हमें एक एज अ टीचर हमें पता होनी चाहिए। इसलिए ये नियम, थॉर्नडाइक का जो नियम है वो एजुकेशन में एक साइकोलॉजी के द्वारा इन्वॉल्व किया गया। फिर आता है अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत अभिप्रेरणात्मक विधियों को वांछित रूप प्रयोग किया जाना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, इससे जो सीटेट में क्वेश्चन निकलते हैं वो ये निकलते हैं कि थॉर्नडाइक का जो नियम है वो एजुकेशन में क्यों यूज़ हुआ, या थॉर्नडाइक का जो नियम है उसने किस जानवर पर किया था, प्रयोग जो था वो किस जानवर पर किया था और क्यों किया था, थॉर्नडाइक ने पिंजरे में किसको रखा था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। सीखने के नियम, उद्दीपन का नियम किसने दिया था। ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो CTP में आते हैं, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में पूछे जाते हैं सीटेट में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए सीटेट के लिए बहुत ही यूजफुल है, तो इसको देखिए जरूर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर प्यारा सा कमेंट अपना जरूर मुझे कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।